Greetings to all. Welcome back to the channel Live Life with Babita. थैंक यू सो मच हमारे सभी न्यू व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए। हमें अच्छा लग रहा है कि आपको हमारा वीकली हॉरोस्कोप पसंद आ रहा है। जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं और नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि आप इस वीकली रीडिंग को अपने एसेंडेंट साइन, नेम साइन और मून साइन से चेक कर सकते हैं। बाकी आप सारी वीडियोस जो हमने आपके लिए मंथली हॉरोस्कोप या ईयरली हॉरोस्कोप के बना रखे हैं, शनि की क्या दशाएं हैं, कब कब कैसे बदलेंगे और आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं। आप इन्हें वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करें कि आने वाला वीक आप सभी के लिए क्या लेकर आ रहा है। एरीज ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि एरीज यानी कि मेष है तो चेक करते हैं आपके लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स। ओके, देखिए, बात अगर हम करते हैं आपके फाइनेंसेस की और आपकी जॉब की और साथ ही साथ आपके बिजनेस की, तो ऐसा लग रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में मैं आपको कहूंगी कि आप अपने आप को प्रोटेक्टिव रखिएगा। अब प्रोटेक्ट किससे करना है आपको? अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करना है कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ना पड़े। अब चैलेंजेस क्या है? कुछ भी नहीं, थोड़ा सा एक वर्क प्रेशर है। ऑल ऑफ ए सडन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे काम आ जाते हैं, तो आने वाला वीक आपके लिए थोड़ा सा हैक्टिक हो सकता है। यू नीड टू बी प्रिपेयर बिकॉज व्हाई यू आर चेकिंग दिस गाइडेंस, वी आर टेलिंग यू दैट देयर टाइम कैन बी देयर वेयर यू कैन फेस few hurdles, few challenges, and I would like to tell you that you are not supposed to be in hurry or any fear and no need to be give up. डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या होने वाला है, हमने सिर्फ गाइडेंस दी है। अब देखिए प्रेशर क्या होता है। प्रेशर ये होता है कि आपने अभी इस वीक का कुछ काम थोड़ा सा स्टार्ट ही हुआ है, अभी आपने काम स्टार्ट किया है और आपको लास्ट वीक का कोई काम दोबारा करने के लिए, रीचेक करने के लिए आ जाता है, वेरिफिकेशन के लिए आ जाता है, या आपको अपने कुलीग का कोई काम मिल जाता है, या आपके बॉस छुट्टी पर जा रहे हैं, वहां पर आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर? कहीं से पेमेंट आनी थी, आपने सोचा था कि ठीक है मेरे पास ये पेमेंट जो है 24, 23 तक आ जानी चाहिए, लेकिन हो सकता है वो आपको 26, 27 तक मिल रही है। जो फ्लो है आपका इनकमिंग और आउटगोइंग का फ्लो, उसमें थोड़ा सा एक डिले आप महसूस कर सकते हैं, प्रेशर महसूस कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट मैं आपको एक बात और कहूंगी, अगर आपको जरा सा भी प्रेशर लगता है, आस्क योर एंजल्स टू हेल्प यू। अपने ईश्वर से आपकी मदद मांगिएगा, प्लस अपने जो कुलीग्स हैं उनसे आप अपनी हेल्प मांग सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर से आप अपनी हेल्प मांग सकते हैं। इमोशनली आपको थोड़ा सा एक एक्टिव रहना है और आपने और क्या करना है, अपनी इंसाइट का इस्तेमाल करना है कि मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और फिर देखिएगा ये जो प्रॉब्लम है वो आप रिजॉल्व कर लेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं हम अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लेंगे, तो ये वीक आपको सलाह दे रहा है अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं है, यू विल बी गेटिंग हेल्प, प्लीज जस्ट आस्क फॉर दैट। मदद मांगिएगा, आपको मदद मिल जाएगी। अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ का कार्ड। आपकी हेल्थ के लिए कार्ड निकल कर आ रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। समवेयर यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट योर हेल्थ, you are not able to understand what is the basic root cause or what is the basic reason why you are feeling uncomfortable in your health। क्यों आपका वेट बढ़ रहा है, क्यों आपको नींद नहीं आ रही है, कोई कुछ भी ABCD कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। somewhere you are confused। I can see there is a lack of self confidence। आपको लग रहा है पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी हो जाता है ना, डॉक्टर ने आपसे कहा देखिए अब आपको ऐसे लाइफस्टाइल की बजाय ऐसे लाइफस्टाइल में रहना है, आप टेंशन में आ गए, मैं कर सकता हूँ ये नहीं कर सकता हूँ, और आपने अपने चारों तरफ एक फियर बना लिया है, एक अननेसेसरी एक ब्लॉकेज बना रहे हैं आप कि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, मे बी आई वोंट बी एबल टू गेट सक्सेस इन दैट। नथिंग टू वरी, अवॉइड ऑल दिस फियर, यू कैन मैनेज।
रिश्तों की बात करूँ तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड। आई कैन सी दैट यू विल बी एंजॉयिंग योर रिलेशनशिप। देखिए वर्क पर जब प्रेशर होता है, हेल्थ में भी थोड़ा सा डामाडोल होता है, और ऐसे में आपके रिश्ते अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, हमें अच्छा लगता है। कार्ड ये कहता है दैट यू विल बी फीलिंग इमोशनली सेटिस्फाइड विद योर नियर डियर। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके खास दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं। हर तरफ से I can see that you will be getting a loving relationship, and you are raising children very wisely। जिनके बच्चे हैं they will feel very good, yes हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पाल रहे हैं। and लोग आपका एक इस तरह का एक इमेज निकल कर आ रहा है लोगों के सामने कि यस आप बहुत एक वाइज पर्सन हैं एंड पीपल कैन ट्रस्ट यू। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की तो आपके लिए कार्ड आ रहा है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कहता है यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म। आप किसी लंबे जो आपका गोल है उसके लिए आप प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग वेरी गुड फ्रॉम योर पास्ट चॉइसेस। जो आपने पास्ट में चॉइसेस कर रखी थी आपको लगेगा यस आई हैव मेड अ राइट चॉइसेस, एंड प्लस you are feeling pride in your success. But I'm telling you one thing, be patient, be patient. Maybe sometime what happened, we are getting the success very hurry, immediately success, but when we are putting a next step, maybe I'm not saying sure, maybe there can be little delay there, because angels want, God want you to teach you the patience also. You will be getting the rewards of your patience. It's a wonderful week. चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। गाइडेंस का कार्ड है माइंडफुलनेस। द कार्ड इज सेइंग that you need to practice what is mindfulness। आपको सोच समझकर and live in the present moment। बहुत ज्यादा पास्ट की तरफ मत जाइएगा, बहुत फ्यूचर की तरफ मत जाइए। क्यों? क्योंकि देखिए 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आपके लिए कह रहा है प्रेशर आ रहा है, भाई लोगों से हेल्प मांग लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास्ट में किसने मेरे साथ क्या किया, फ्यूचर में क्या होगा, पता नहीं कोई क्या सोचेगा। डोंट थिंक टू मच। हेल्थ की भी मैं आपको बात कह रही हूँ कि आप दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, थोड़े से समझदार बनिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा रूट प्रॉब्लम क्या है। तो थोड़ा सा विजडम का अगर आप इस्तेमाल करेंगे आपका वीक बहुत अच्छा जाएगा। टॉरस ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है तो आपके लिए हम चेक करते हैं क्या कहते हैं कार्ड। करियर के लिए, हेल्थ, रिलेशन, और ये आ गया स्टूडेंट्स का कार्ड। चलिए जी, अरे डबल कार्ड निकल कर आ गया है आपके लिए, तो मैं नीचे का कार्ड छोड़ देती हूँ और ऊपर का कार्ड ले लेती हूँ। देखिए फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकल कर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके वर्क प्लेस और आपके फाइनेंसेस के लिए कहता है कि आप ना अपनी बातों को सिर्फ अपने तक रख रहे हैं। ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ अगर उसमें कोई फेयर भी है वो भी मैं अपने अंदर दबा कर रख रहा हूँ। क्लियर? कुछ मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि लोग मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। तो समवेयर आई कैन सी दैट इन कमिंग वीक यू विल बी फीलिंग दैट यू आर अपार्टिंग अवे फ्रॉम द पीपल। आप लोगों से दूरी बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। डू यू नो व्हाई यू आर डूइंग दिस? बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग नेगेटिव थॉट्स। ओके, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पहले से एक सोच कर बैठ जाते हैं, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में ऐसा कहता होगा, मुझे ये प्रॉब्लम आ सकती है, मेरे साथ अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। unnecessarily negative thoughts I can see। there are fear are surrounding around you। आपके चारों तरफ आपको एक डर का माहौल लग रहा है, एंड I will tell you that you are supposed to reach out for the assistance। आप दूसरों से बात कीजिएगा, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, आप एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मैं बिजनेस चला रहा हूँ, ठीक है, और बिजनेस में भी किसी ऐसी जगह स्ट्रक हो गया कि मुझे लगता है मुझे इतने फाइनेंसेस की जरूरत है, बट आई एम डूइंग माई ऑल कैलकुलेशंस और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और उसके बाद क्या हुआ, मैं टेंशन में आ गया। तो हमें क्या करना है, अगर आपके पास रास्ता नहीं है तो एक्सपर्ट लोग तो है ना उस फील्ड के,
एक बार आप उनसे बात कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है कि ना आप ना अपने अपने अंदर जो सब कुछ की नो ये सब ब्लॉकेज हो चुके हैं, सब रास्ते बंद हो चुके हैं, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि कुछ-कुछ मुझे नज़र आ रहा है। अनदर थिंग, दिस इज़ अ वेरी पुअर टाइमिंग। अगर आप अपना कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं या कोई आप नया इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि अभी थोड़ा-सा आपका कॉन्फिडेंस लो है, आपको बहुत सारे अननेसेसरी डाउट्स होंगे, फ़ियर होंगे, तो अभी आप ऐसा कोई स्टेप मत लीजिएगा, ठीक है? एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल कर आया है दैट 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यू आर मेकिंग अ गुड बैलेंस, कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, वर्किंग टू हार्ड और मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपका करियर में भी चीज़ें बहुत काम चल रहे हैं। हेल्थ के लिए आपको वक़्त नहीं मिल रहा, लेकिन जितना आप कर सकते हैं, उतना आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड इट इज़ नेसेसरी ऑल्सो। यू कैन नॉट अवॉइड योर हेल्थ, चाहे आपके पास कितना ही काम क्यों ना हो। प्रॉपर नींद आपको बहुत ज़रूरी है। अपनी हेल्थ में आपको क्या खाना है, किन-किन चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है, ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, यू आर जगलिंग विद द मल्टीपल थिंग्स, बट यू विल बी एबल टू मेक बैलेंस, आप बना पाएँगे। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ कप का कार्ड। यू आर बिकमिंग वेरी सेंसिटिव एंड आई शुड से दैट यू आर बिकमिंग वेरी मूडी। ओके, अपने मूड के हिसाब से चलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। प्लस आपको कुछ लोगों के मैसेजेस मिल सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, कुछ नई इमोशनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं आपको आने वाले टाइम में। हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई नया इंसान आ जाए, बिकॉज आई कैन सी दैट यू कैन हैव अ रोमांटिक एनकाउंटर ऑल्सो एंड सोशल इन्विटेशन, यू कैन गेट सम सोशल इन्विटेशन एंड आई विल से कि अपनी साइकी एबिलिटीज पर काम कीजिएगा। देखिए आप क्या सोच रहे हैं और क्या आपको करना है, उन दोनों चीजों को आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। कुछ रिश्ते ऐसे जिनके बारे में आप कई बार सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन क्या होता है आप सोच तो लेते हैं, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। दिस इज अ टाइम दैट यू हैव टू टेक सम एक्शन फॉर द सेम। बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो आपके लिए कार्ड आया है द वर्ल्ड का कार्ड, अ ब्रिलियंट सक्सेस। A brilliant success, I can see. This is a time that you will be feeling, yes, I have done something, I have accomplished something, and you will be feeling, yes, I'm free, that I can choose this thing. Maybe you are getting many career options, maybe many university where you have applied and you are getting through 2 3 offer letters from everywhere. So this is a really a great time for you, the students. You enjoy your success because in the past you have done a lot of hard work, बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने। आपके लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस क्या कह रही है आपके लिए? क्रिएटिविटी, यू नीड टू बी क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है कि जो एक नॉर्मल पाथ है आप उससे अलग होकर चलिएगा। सभी लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूं, ऐसा मत सोचिएगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी पहचान तभी बना पाएंगे जब आप दूसरे लोगों से अलग होंगे। जेमिनी ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी जन्म राशि, नाम राशि या लग्न राशि मिथुन राशि है, तो हम आपके लिए चेक कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। चलिए, आपके लिए आने वाला वीक, सबसे पहला कार्ड मैं आपके करियर के लिए निकाल लेती हूँ, दूसरा कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए, तीसरा रिलेशंस के लिए और चौथा है स्टूडेंट्स के लिए। ओके देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, आई थिंक आपके जो चैलेंजेस हैं पास्ट के, अगर आपका वर्क एरिया है या आपका कोई बिजनेस है, तो मुझे लग रहा है कि इट इज अ टाइम दैट देयर विल बी एंड ऑफ योर चैलेंजेस नाउ। आने वाले वीक में आपको लगेगा कि यस, कुछ टॉक्सिक था, खत्म हो गया, कुछ परेशानियां थी, वो खत्म हो गई है। नाउ यू आर लुकिंग अप, आप आने वाले भविष्य की तरफ देख रहे हैं। यू आर गेटिंग सम रिलीफ। अब रिलीफ कैसे मिलता है?
कभी कभी कोई चीज आपको बहुत परेशान कर रही है, वो आपसे छूट गई है, तो आपको रिलीफ मिलता है। यू आर फाइंडिंग योर वे टू फॉर अ पीसफुल प्लेस। मे बी आपने अपनी जॉब चेंज करने का प्लान कर लिया हो, मे बी आपको एक ऐसी जगह आपका आपका डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, मे बी आप काफी टाइम से काम नहीं कर रहे थे, अब आपका काम स्टार्ट हो रहा है। तो आई कैन सी दिस इज अ एंड ऑफ योर डिप्रेशन एंड ऑफ योर problems, and maybe you are traveling also, maybe in the past you were having some financial problem, you were having some problems with your immediate boss, मे बी या तो उनका ट्रांसफर हो गया है या आपका ट्रांसफर हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज है जो आपको बॉदर कर रही थी वो मुझे छूटती हुई नजर आ रही है। एंड आई ये कार्ड वैसे तो एक आई विल से कि एक हमारे करियर के लिए हमने कार्ड निकाला, लेकिन ये कार्ड हमेशा ये कहता है कि कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं थी वो छूट चुकी है, वो छूटने वाली है, एंड यू आर गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो आपके लिए कार्ड आया है 7 of Wands का कार्ड। ये कार्ड कहता है, नाउ दिस इज अ हाई टाइम टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर बिलीफ। कभी कभी होता क्या है, हमारी कोई इलनेस चल रही है, ठीक है, और मान लीजिए रिपोर्ट्स में कुछ 1-2 ऊपर नीचे आ जाता है, तो आप टेंशन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यू आर द बेस्ट डॉक्टर ऑफ योर बॉडी। जो चीज पर आप विश्वास करेंगे वो आपके लिए सबसे ज्यादा काम करने वाली है। हैव कॉन्फिडेंस इन यू। चैलेंजेस हो सकते हैं, आपको हो, लेकिन किन चीजों के लिए होंगे कि आपको ये लगेगा कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप इस चीज को इतने तरीके से हैंडल करेंगे, इतने तरीके से आप इसको हैंडल करेंगे दैट यू विल बी एबल टू गेट सक्सेस इन द सेम। बात करती हूँ आपके रिलेशनशिप की। 2 of Pentacles का कार्ड है। दिस कार्ड इज सेइंग दैट यू आर मेकिंग सम बैलेंस, यू आर ट्राइंग टू मेक सम बैलेंस इन योर ऑल रिलेशनशिप। बहुत सारे काम आपके सिर पर अपने रिलेशनशिप में आ गए हैं, मे बी आपकी फैमिली की तरफ से आ गया, आपके घर की तरफ से आ गया, जॉब की तरफ से आ गया, बच्चों की तरफ से आ गया। अगर अभी आप अनमैरिड हैं तो आपके डिमांड्स जो हैं वो वर्किंग डिमांड्स आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोगों का एक प्लेस भी चेंज हो सकता है, नया एनवायरनमेंट है, नई जगह आपको सेटल डाउन होना है। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से दूर जा रहे हैं, या आपका कोई अपना आपकी फैमिली से दूर जा रहा है, तो आप बहुत सारी चीजों में जगल अप करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे किस चीज को कैसे हैंडल करना है, बट यू विल बी एबल टू डू इट। आप बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाएंगे एंड यू विल गेट द सक्सेस। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, देखिए स्टूडेंट्स के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इल्यूजन का टाइम हो सकता है। दे कैन बी ट्रैप इन इल्यूजन कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सब कुछ सही है, जो मेरा करने का तरीका है वो बिल्कुल सही है। यू नीड टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ब्लेम गेम नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। एंड प्लस आपको मैं कहूंगी कि आप अपनी वाइजर चॉइस बनाइएगा। यू हैव टू टेक अ वाइज डिसीजन बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। आप आज जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम में पड़ेगा। थोड़ा सा ना अपनी ईगो को कंट्रोल लेकर आइएगा, दूसरों का नजरिया समझिए, क्या सही है क्या गलत है। आपके पेरेंट्स हैं, आपके घर में बड़े हैं, तो आपको उस चीज के और कुछ मुझे स्टूडेंट्स लग रहा है कि आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग मुझे कुछ एडिक्शन की तरफ भी जा रहे हैं। अब एडिक्शन बहुत सारी तरीकों का होता है। मोस्टली लोग कहते हैं मैम जब आप एडिक्शन की बात करते हैं तो क्या है, देखिए किसी मेडिसिन का एडिक्शन हो सकता है, ड्रग्स का हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, प्लस स्मोकिंग। आप किस हद तक आप स्मोकिंग करते चले जा रहे हैं, जो आपके लिए एक लिमिट जो है आपकी खराब होती चली जा रही है। प्लस कुछ रिश्तों में आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं किसी गलत दिशा में जा रहा हूँ जो नहीं होना चाहिए, which is not according to your values, your moral values, or according to the law where you are staying. So you are students, you have to be very very careful what you are doing, what decision you are taking, what is your lifestyle, because this is a high time to knock. क्लियर? आप चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकल कर आता है एम्पावरमेंट। द कार्ड इज सेइंग दैट यू हैव टू एम्पावर योरसेल्फ। अपनी विल पावर पर काम कीजिएगा, अपनी कॉन्फिडेंस पर काम कीजिएगा। मोस्टली मैंने लोगों को ये देखा है, टेंशन है,
स्मोकिंग करते चले जा रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं। अरे भाई, अल्कोहल बहुत ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा लेते चले जा रहे हैं। भाई गम भुलाने के तरीके और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अपनी हेल्थ खराब करके गम आप भुला नहीं रहे हैं, आप उनको बढ़ा रहे हैं। इस तरह की चीजें आपकी लाइफ को और ज्यादा टेंशन दे सकती हैं। जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है, आपके लिए भी चेक कर लेते हैं क्या है आपका आने वाला वीक। ओके, बिजनेस, हेल्थ, रिलेशन, ग्रेट एंड स्टूडेंट्स। भाई कमाल हो गया, आप लोगों के लिए तीनों कार्ड्स मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। तो सबसे पहला अगर मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ आपकी फाइनेंसिस का, आपकी जॉब का, तो मैं देखिए आपसे एक ही बात कहूंगी, यू नीड टू लिसन योर इंट्यूशन। आप दूसरों की थोड़ा कम सुनिएगा, लोगों की बातों में मत आइएगा, एंड यू नीड टू पे अटेंशन दैट व्हाट साइन यू आर गेटिंग फ्रॉम द डिवाइन। कभी कभी ना आपको कुदरत, आपकी सिक्स सेंस आपको कुछ इशारा देती है। तो मैं आपसे कहूंगी कि आने वाले टाइम में चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, आप सोचिए कि आपकी सिक्स सेंस आपको क्या कह रही है। लोग क्या कह रहे हैं उसके ऊपर मत जाइएगा। हो सकता है ऑफिस में आपको कोई भड़काने की कोशिश कर रहा हो, बिजनेस में कोई आपको गलत रास्ता, गलत इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लालच दे रहा हो, कहीं ना कहीं आपकी अपनी एक सिक्स सेंस जो है वो आपको बताती है क्या सही है क्या गलत है। अननेसेसरी वरीज आपको हो सकती है आने वाले टाइम में। जस्ट लेट गो योर फियर्स। और मैं सच में बताऊं क्या, ये टाइम ही नहीं है कि आप कोई मेजर डिसीजन लें। ओके, और आंख बंद करके प्लीज लोगों पर भरोसा मत कीजिएगा। अननेसेसरली देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। बाद में आप पछताएंगे कि मैंने उसकी बात क्यों सुनी, मैंने इसकी बात क्यों सुनी। बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर नॉट सराउंडेड बाय वेरी वेरी मच लॉयल पीपल। जो कभी कभी क्या होता है ना, जो सचमुच आपके दोस्त हैं, हो सकता है वो आपको कड़वा बोलते हो। अब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सिर्फ दिखावे के दोस्त हैं वो हर वक्त आपकी तारीफ करेंगे, आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे आप गलत रास्ते पर जा सकते हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि इस समय आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी बिग डिसीजन। अगर आप उसको होल्ड पर डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये वीक गुजर जाने दीजिएगा। और हर छोटी से छोटी, रीड बिटवीन द लाइन बिफोर साइनिंग एनी पेपर। रीड बिटवीन द लाइन, डोंट हैव कि हाँ भाई मेरे पीए ने मुझे क्या लिख कर दिया है और मैंने उसके ऊपर साइन कर दिए हैं। मैं आपको सिर्फ संभल कर चलने के लिए कह रही हूँ, स्टे अलर्ट, बट डोंट बी अंडर द फेयर कि ये नहीं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। शक करने की जरूरत नहीं है, समझदार बनने की जरूरत है आपको। और आप देखिएगा कि हर चीज आप जब अपने आप एक बार उसको रीचेक करेंगे आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। बात करती हूँ हेल्थ की, तो आई गॉट अ रिन्यूअल कार्ड। भाई अगर मैं देखूं कि अपने पास से आने वाले वीक में आप चेक करेंगे कि आपको आपकी हेल्थ पहले से बेटर हो रही है। ओके, आप एक नई डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब कभी कभी होता है ना, जब हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, तो हमें सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन क्या होता है, किसी को बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है। किसी के लिए कार्ड क्या होता है कि आपको पहले सक्सेस नहीं मिली, अब मिल जाती है, दोबारा एक मौका मिल गया। तो आई कैन से कहीं ना कहीं आपकी जो चीज पहले खराब हो रही थी आपकी हेल्थ को लेकर, नाउ यू विल बी गेटिंग कि अब वो चीजों को दोबारा से ठीक करने का मौका आपको मिल रहा है। मे बी यू आर गेटिंग अ न्यू डॉक्टर, न्यू एडवाइजर, न्यू मेडिसिन इज इट इज सूटिंग योर बॉडी, देयर कैन बी एनीथिंग। क्या सो यू नो व्हाट टू डू। ये जो अब आपको मौका मिल रहा है, दोबारा अपने आप को ठीक करने का मौका मिल रहा है, प्लीज इसका फायदा आप जरूर उठा लीजिए। ये कार्ड उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अभी तक अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया है। प्लीज, गॉड कह रहे हैं कि इससे पहले कि आपकी तबीयत खराब हो, वे खराब करके सही करने से तो बेटर है उसे खराब ही ना होने दिया जाए। ओके, प्रिवेंशन इज बेटर देन जस्ट रिमेम्बर दैट लाइन। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप में। देखिए, रिलेशनशिप में मुझे नजर आ रहा है द सन का कार्ड। इट इज अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड ग्रेट सक्सेस।
आप जिन रिश्तों के बारे में हो सकता है कि आपके लिए कोई ऐसा प्रपोजल आ गया है शादी का, जिसका अभी आपने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं शादी का प्लान करूंगा या करूंगी, अचानक कोई मैच आपको मिल जाता है, ब्रिलियंट, आई कैन सी दैट emphasis that can lead to a magical relationship। कुछ आपको लगेगा कि जो मेरे साथ के लोग हैं वो मेरे बहुत लॉयल हैं, ट्रस्ट वर्दी हैं, एंड वट एवर यू हैव प्लान फॉर योर रिलेशंस दैट इज गोइंग टू वर्क वेल। आई विल से इट विल बी perfectly, it will be worked, and I think in the relationship I can see that you are getting the cooperation of your loyal people, maybe your friends, maybe your relatives, or maybe your sibling, close friends, colleagues, anything, or senior boss you will be getting। So just take care of that and utilize this time। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो आई कैन सी द कार्ड इज ऑफ सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अब आपने जो लास्ट में किया था, अब आपको उसको एक तरह से एनालाइज करने का टाइम है। वॉट एवर द सीड्स यू हैव प्लांटेड इन द पास्ट, this is a time, efforts you have done in the past, or investment in your studies, in your career, whatever you have done in the past, I think you have to just re-evaluate once again, because this is going to give you a reward in the future। अपनी सोच समझकर अपने बीज लगाइएगा। कई लोगों के नए कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए पास्ट में आपने मेहनत करी, आपको सक्सेस मिल गई, अब आपको एक नई यूनिवर्सिटी में जाना है या अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना है। कुछ बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटीज को कंप्लीट करके, अपनी डिग्रीज को पूरा करके, डिप्लोमास को पूरा करके नए जॉब की तरफ जा रहे हैं। तो वॉट एवर एक्शन यू आर टेकिंग, वॉट एवर सीड्स यू आर प्लांटिंग, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि आप जैसा बोएंगे आपको वैसा ही मिलेगा। तो दिस इज अ टाइम ऑफ अ पेशेंस। जल्दबाजी में बस ऐसे मत डाल दीजिएगा, ठीक है। दिस इज अ टाइम when you are taking a wise decision। हर चीज को इवैल्यूएट कर लीजिएगा, और इवैल्यूएट करने के बाद प्लान कीजिएगा, फिर आप सोचिएगा कि मुझे इसके ऊपर एक्शन कैसे लेना है। अब देख लेती हूँ कि आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया मैनिफेस्टेशन। अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए। देखिए, मैंने आपको कहा था करियर में, फाइनेंस में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन अब आप ये नहीं कि 24 घंटे सोचते रहे अब क्या बुरा होने वाला है, अब क्या बुरा होने वाला है। कुछ बुरा होने वाला नहीं है, जस्ट अलर्ट रहने की जरूरत है। ओके, अच्छी बात है ना। ध्यान से आप पेपर पढ़ेंगे, हो सकता है कि उसमें उससे कोई गलती रह गई हो, आप उसे करेक्ट कर देंगे। तो एक अच्छी चीजों को आप मैनिफेस्ट कीजिएगा और अच्छी अच्छी बातों को सोचेंगे, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। लियो ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है, तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। सबसे पहले करियर, फाइनेंस एंड जॉब, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशंस, और यहाँ से ले लेते हैं कार्ड स्टूडेंट्स के लिए। चेक करते हैं क्या कह रहे हैं आपके लिए आने वाला वीक के कार्ड्स। ओके, देखिए, जहां तक बात करती हूँ मैं आपके करियर की, फाइनेंसेस की और अब जॉब की, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। किसी चीज को लेकर ना बहुत ऑब्सेस हो रहे हैं, मुझे ये अपने हाथ से जाने नहीं देना। चाहे करियर में आपका कोई टेंडर है, कोई प्रोजेक्ट है, एनीथिंग, कोई जॉब आपने जिसके लिए इंटरव्यू दिया है, उसको भाई मैं इसको हाथ से जाने नहीं दूंगा। कोई प्रमोशन है या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है, तो आई कैन सी दैट यू आर मैनेजिंग योर रिसोर्सेस वेरी वेरी नाइसली। हम ऑब्सेशन में क्या करते हैं, हर चीज को 10-10 बार देखते हैं, बस ये चीज, मेरा मौका मेरे हाथ से निकलना चाहे। क्लियर? सो आई कैन सी दैट यू आर मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वेरी वेल, एंड इन एक्सट्रीम यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे कहते हैं ना, एकदम जैसे कि चिपक गए हैं आप उस चीज के साथ। एंड you are one more thing I would like to tell over here कि पैसों के मामले में खासकर
आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, आप अपना एक भी पैसा अपनी तिजोरी से निकालना नहीं चाहते। मतलब कि जो फ्लो में है बाहर, मैं उसी से काम करूँगा, एंड इट इज़ अ वाइज़ डिसीजन। रियली आई एप्रिशिएट। अननेसेसरीली हम लोगों को अपनी सेविंग्स खराब नहीं करनी चाहिए। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि चलो देखिए, हम ईयरली जो प्लान करते हैं, मंथली प्लान करते हैं बाहर घूमने का, वो तो इट्स ओके। बट आप सोच रहे हैं कि नहीं चलो, ऑल ऑफ ए सडन हमारा प्लान तो था, हम नवंबर दिसंबर क्रिसमस में हम हॉलिडे पर जाएंगे, लेकिन अब हमारा मूड कर रहा है क्योंकि हमारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, हम अभी भी चल पड़ते हैं। आपने अपने एनुअल बजटिंग में ये सब कुछ प्लान नहीं किया था, तो आप ऐसे रहे, वो कहेंगे नहीं, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट में से नहीं निकालूंगा। ठीक है, जो हमारे रोजमर्रा के खर्चे उसमें से हम देखते हैं कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आपने पैसे को ना दबा रखा है, वो मुझे नजर आ रहा है। प्लस आप अपने टाइम का भी इसी तरह, टाइम के लिए ऑब्सेशन है आप में नजर आ रहा है, इमोशंस को लेकर है। और आप हो सकता है कोई बिजनेस भी स्टार्ट करें। आप जॉब कर रहे हैं और आपका मन करता है कि मैं कुछ और साइड बाय साइड भी मैं काम स्टार्ट करूं। आप चीजों को देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ये सही है और ये गलत है, आप ग्रे नहीं देख रहे हैं। दिस इज रियली रियली अ वेरी वेरी गुड थिंग। क्लियर? थोड़ा सा ना चैरिटी जरूर कर दीजिएगा। आई नो मुकेंगे मैम आप, मैं पैसे खर्च नहीं करना चाहता। भाई देखिए, मैं कहती हूँ अगर 1 रुपए में से 5 पैसे आपने चैरिटी में डाल दिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ी सी चैरिटी कीजिएगा और फिर देखिएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा सही जगह और सही लोगों को। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो नाइट ऑफ अवांड्स का कार्ड है। आप काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं मुझे अपनी हेल्थ को लेकर, काफी रेस्टलेस भी हो रहे हैं, मुझे जल्दी 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 मुझे कुछ पाना है। एंड आपको ना इमीडिएट एक्शन चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए हर चीज को। एंड आई एम टेलिंग यू, जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। हर चीज रातों रात नहीं हो सकती है। अगर आप 5 दिन खाना नहीं खाएंगे, 5 दिन खूब एक्सरसाइज करेंगे, 5 दिन आप जिम में कम से कम 5-5 घंटे लगा रहे हैं, ओके, 5 दिन के बाद आप कुछ नहीं कर रहे, तो क्या होगा? आपकी हेल्थ अच्छी होगी या खराब होगी? सोचिए। सब लोग कहेंगे जैसी अभी है ना उससे भी खराब ज्यादा हो जाएगी। रीजन बिकॉज हमें कुछ चीजों में कंसिस्टेंसी रखने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम संडे को ही पूरे वीक का खाना खा लेते हैं, बोलिए, या संडे को ही पूरे वीक का खाना बनाकर रख लेते हैं और आज खा भी लेते हैं। भाई ठीक है, आपने चट में चटनी बनाकर रख दिया, कुछ ऐसी चीजें बनाकर रख दी कि आपको लगता है कि हाँ ये 2 या 3 दिन मैं फ्रिज कर सकता हूँ। बट लेकिन आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आपने महीने भर का खाना उठवा कर रख दिया है और आप पूरे हफ्ते का खाना इकट्ठा खा रहे हैं। भाई आप 2 दिन का खाना भी एक बार खा के गुजारा नहीं चला सकते। दैट इज अनहेल्दी वे। क्लियर? तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में मुझे नजर आ रहा है आप ना एक बड़े बड़े डिफरेंट, जिसे कहते हैं ना रेकलेस डिसीजन ले सकते हैं। यू नीड टू बी फोकस्ड अबाउट, पैशनेट होइएगा लेकिन वाइजर भी बनिएगा। बात करती हूँ आपके रिलेशन की, तो भाई लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड, जो जितने भी लोग टैरो को जानते हैं वो जानेंगे लव अपने आप में क्या कहता है। आपको बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है अपनी जिंदगी में, अच्छे दोस्त आपके बन रहे हैं। अब लवर्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ एक अपोजिट जेंडर में प्यार हो रहा है, आप अपनी सिबलिंग के साथ आपका प्यार हो सकता है। अपने जहाँ पर भी आपकी मदर है, फादर है, घर में दूसरे मेंबर हैं, आपकी वाइफ है, उनके साथ भी आप 1 to 1 एक ओपन हार्ट आपकी बात चल रही है। यू आर फीलिंग वेरी वाइब्रेंट अबाउट योर रिलेशनशिप। एंड आई कैन से कि अगर पास्ट में इफ यू हैड एनी प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप, आई कैन सी देयर इज अ रिकवरी। ठीक है, जो रिश्ते पास्ट में खराब भी अगर आपके हुए थे, किसी के साथ भी खराब हुए थे, आने वाले टाइम में मुझे अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। भाई आपके सपने पूरे होने वाले हैं, विशेस कम ट्रू, योर ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी। एक मैजिकल टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, एक गुड फॉर्च्यून आ रहा है। हैव फेथ इन द यूनिवर्स, ठीक है। देखो स्टूडेंट, काफी लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं इस समय, मुझे काफी कॉल्स आते हैं कि मैम मेरा पेपर में मुझे इतना परसेंट मिल जाएगा, मेरा उतना परसेंट मिल जाएगा। अरे यार, इस समय परसेंटेज के बारे में सोचना बेवकूफी है। ये कब सोचना था? जब आपने ईयर के बिगनिंग में अपने टारगेट सेट किए थे या 3 महीने पहले टारगेट सेट किए थे।
इस समय तो आपको सिर्फ अपना काम करना है और काम कर कर दे आना है। क्यों? क्योंकि अगर भाई काम नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम में लिखेंगे क्या? फिर रिजल्ट कहाँ से आएगा? तो दिस इज अ टाइम आप लोगों ने पहले पास्ट में काम किया है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आने वाले टाइम में। चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। गाइडेंस गाइडेंस का कार्ड कहता है आपके लिए एनर्जी, अपनी एनर्जी को यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म योर वर्ड। आप अपनी ताकत, अपना दिमाग, अपनी सोच जहां लगाएंगे, जैसे लगाएंगे, आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की। सभी के पास एनर्जी लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन कुछ लोग उसको बहुत वाइजली इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग उसको सिर्फ वेस्ट कर देते हैं। वर्गो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है, आपके लिए चेक कर लेती हूँ कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आने वाला वीक आपके लिए कैसा हो सकता है। करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशन और स्टूडेंट्स के लिए कार्ड। ओके, राइट, ओके। देखिए, अगर बात करती हूँ मैं आपके करियर की, फाइनेंसेस की, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप जो भी आपका पैशन है, चाहे आपके वर्क को लेकर है, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, क्या कोई आप जॉब कर रहे हैं, अपने पैशन को आप कंप्लीट कीजिएगा। आप पैशन को कंप्लीट कैसे करना है? जैसे कि मान लीजिए आप कुछ काम करना चाहते हैं, ओके, अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे करूं, क्या करना चाहिए मुझे, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं, वहां पर आप कोई स्ट्रक हो गए हैं चीजों को, तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? किसी दूसरे से राय ले लेनी चाहिए। दिस कार्ड इज सेइंग कि दैट यू हैव टू मेंटेन अ गुड क्वालिटी ऑफ वर्क, और उसमें अगर आपको किसी सेकंड राय की जरूरत पड़ती है तो प्लीज आप ले लीजिएगा। एक्सपर्ट एडवाइस मैं आपको लेने के लिए कहूंगी। व्हाट एवर प्रोजेक्ट यू आर डीलिंग, आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आप नॉर्मल रूटीन के भी काम कर रहे हैं, तो एक बार उसको इवैल्यूएट करवा सकते हैं किसी और से, खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन पैरामीटर्स आप दूसरों से मांग सकते हैं। आई कैन सी दैट यू विल बी वर्किंग वेरी वेल, लेकिन कब कब आप अच्छा काम कर पाएंगे? जब आप किसी एक्सपर्ट से उसकी राय ले लेंगे। क्या होगा? कहते हैं ना, सोने पर सुहागा। अभी आपकी कैपेबिलिटी मान लीजिए 7 लेवल पर है, अगर आपने कुछ वेबिनार्स ज्वाइन कर लिए, मान लीजिए कुछ ट्रेनिंग ले ली, कुछ प्रोग्राम्स, लर्निंग प्रोग्राम्स ले लिए, तो वही लेवल जो अभी 7 पर है वो 9 पर आ जाएगा। कुछ ना कुछ नया सीखना हम सबके लिए बेहद जरूरी है, और आप दूसरों से राय लेते रहिएगा, दूसरों से डिस्कशन करते रहिएगा। अपने कोलीग से डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी दिन अपने बॉस के पास जा सकते हैं कि सर यू कैन टेल मी, मैडम यू कैन टेल मी दैट अभी मेरा ये चल रहा है और मैं अपनी लाइफ में और किस तरह से प्रोफेशनली ग्रो कर सकता हूँ। तो वहां पर कुछ लोग हो सकता है कि उनको एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत इसलिए पड़े कि कोई एक ऐसी चीज है जिसमें उनको चैलेंजिंग लग रहा है, जिनमें उनको उनका रास्ता नहीं मिल रहा है। उन लोगों के लिए भी कहा है दैट यू नीड टू आस्क फॉर एडवाइस, टेक सेकंड एडवाइस, टेक सेकंड ओपिनियन फ्रॉम एनी expert, and then things will be perfectly fine. You can get more benefit out of that. बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की, तो आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। भाई अब वक्त आ गया है कि आप सोचिए मुझे ऐसा ऐसा करना है। इट इज अ टाइम ऑफ योर एक्शन, इट इज अ टाइम ऑफ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टेक हेल्प ऑफ दोस्त। जैसे मैंने कहा ना, किसी एक्सपर्ट से बात कर लीजिएगा। आपको जॉब, फाइनेंस, करियर में भी एक्सपर्ट से बात करने की जरूरत है। वही सेम कार्ड आपकी हेल्थ के लिए भी है। यू नीड टू टेक अ सेकेंड ओपिनियन, यू नीड टू डिस्कस समथिंग अबाउट, यू नीड टू डिस्कस विद समबडी एल्स जो इस फील्ड का इंसान है। अपने इल्यूजन में मत रहिएगा, सेल्फ ऑब्सेस्ड होकर मत रहिएगा। मुझे सब कुछ पता है, मुझे किसी से जानने की जरूरत नहीं है। प्लीज
प्लीज इस स्ट्रैटेजी को छोड़ दीजिएगा। यू कैन नॉट बिकम अ डॉक्टर। अगर आप खुद एक डॉक्टर भी हैं, हम अक्सर क्या कहते हैं, एक डॉक्टर हमेशा राय अपने लिए दूसरों से लेता है, तो भाई आप तो डॉक्टर नहीं है ना। तो आप अपनी हेल्थ के लिए प्लीज दूसरों से एडवाइस लीजिएगा। सेल्फ मेडिकेशन को देखिए, छोटा मोटा सेल्फ मेडिकेशन मुझे समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा नाक बंद है तो आपने थोड़ा सा जिंजर टी पी लिया या कुछ कर लिया, बट इफ यू आर कंटिन्यूसली हैविंग समथिंग कि आपको लग रहा है कि वायरल है या कुछ है, यू नीड टू शो टू द डॉक्टर। बात करते हैं हम आपके रिश्तों की, तो आई कैन सी आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। बचपन के कुछ लोग, मुझे बचपन की कुछ यादें, कुछ पास्ट की यादें मुझे आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही हैं। हो सकता है कोई रीयूनियन का टाइम है पुराने दोस्तों के साथ, एंड यू आर एम्बेरसिंग your inner child, clear? And the return of the people, the return of romance is visible in this card, and you are remembering how to you do the things। हो सकता है आप कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, फैमिली के पास जा रहे हैं, या हो सकता है कोई कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का कोई रीयूनियन है, वहां पर आप अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं। घर में आपकी कोई फैमिली में पुराने लोग, बड़े लोग आ सकते हैं, कोई सिबलिंग्स आ सकते हैं। हाँ, कहते हैं ना, जिस तरह से आपके कजन्स आ सकते हैं, जिस जैसे आपने उनके साथ टाइम गुजारा था। या हो सकता है कि आपका पार्टनर कहीं और जॉब करता था, वो आपके पास वापस आ रहा है, छुट्टियों पर आ रहा है। तो देयर कैन बी अ मल्टीपल रीजन, बट on the whole, if I say that you are enjoying your relationship, you are very very much satisfied, you are very much happy। स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक देयर इज अ प्रेशर, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। 10 of Wands कार्ड इज सेइंग आप बहुत बहुत घंटों तक काम करते चले जा रहे हैं, लगातार काम करते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा बैलेंस बना लीजिए, ठीक है? बिना बैलेंस के प्रॉब्लम हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। अकेले मत जूझिएगा चैलेंजेस से, लेट अदर पीपल हेल्प यू। दूसरों को मदद करने दीजिएगा, क्योंकि पता क्या है, अगर जितना आप, ठीक है आप पहले नहीं पढ़े, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं। भाई एग्जाम में क्या लिखेंगे? जब तक एग्जाम लिखने का टाइम आएगा, बैलेंस सब खराब हो चुका होगा, नींद पूरी नहीं हुई है, बाद में जाकर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, इल्यूजन्स आ जाएंगे। सो प्लीज डोंट डू दिस थिंग। यू इतना स्ट्रेस मत लीजिएगा, वरना आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। आप चेक कर लेती हूँ कि आपके रिलेशन को, सॉरी, आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। गाइडेंस का कार्ड ये कहता है माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन बनाइए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आपका दिल और दिमाग दोनों शरीर में एक बनाना बहुत जरूरी है, कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है, ताकि ताकि आप एक बैलेंस तरीके से अपनी लाइफ को जी सके। ये बात रिश्तों में भी आती है, आपके वर्क एरिया में भी आती है, आपके हेल्थ में भी आती है। सभी में एक माइंड और बॉडी, दिल और दिमाग दोनों का कनेक्शन और बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, जन्म राशि या चंद्र राशि तुला राशि है, तो आपके लिए चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। करियर, हेल्थ, रिलेशन एंड स्टूडेंट्स। देखिए, करियर की अगर मैं बात करती हूँ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यू आर फीलिंग दैट yes, that you have achieved something in your career, you are taking your decision very wisely, बहुत सोच के समझ के अपने अपनी अपनी चीजों को ध्यान में रखकर आप मुझे डिसीजन लेकर आ रहे हैं। आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, यू आर ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, एंड आई कैन सी दैट यू आर हैविंग अ डीप लव टुवर्ड्स योर वर्क, अपने वर्क एरिया में, अपने बिजनेस के लिए, एंड यू आर फॉलोइंग योर हार्ट, ठीक है। कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, आप बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, और वो आपके लिए बेटर भी है। इस समय आपके लिए कार्ड भी निकल कर आ रहा है कि आप अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा, मुझे अपने काम के लिए बहुत ही ज्यादा डिवोटेड नजर आ रही हैं, काफी कंपैशन है, योर साइकी एबिलिटीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस मोमेंट। आप सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब कि आप खुद ही, कोई आपको चेक कर रहा है या नहीं कर रहा,
बट यू आर एनालाइजिंग योरसेल्फ, मुझे कब क्या करना चाहिए था, मैं उसे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और एक तरह से एक सेल्फ इवैल्यूएशन के साथ एक सेल्फ क्रिटिसिज्म भी मैं देख सकती हूँ। एंड यू आर डीप साइकिल इनसाइड, आप सोच रहे हैं चीजों को, मनन कर रहे हैं, डीप में जाकर नमन कर रहे हैं। एंड प्लस आप यू आर केयरिंग व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू, आप कैसे काम करते हैं, कब काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी इमेज का काफी ध्यान नजर आ रहा है मुझे। एंड दूसरी बात ये भी है कि आपको मैं एक बात कहूंगी कि आप ना ज्यादा मत सोचिएगा कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, आप अपने काम से काम रखिएगा, आपको क्या काम करना चाहिएगा। डोंट बी टू इमोशनल, डोंट बी टू इमोशनल। अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंस को इमोशन, अपने पर्सनल इमोशनल से दूर रखना चाहिए, ठीक है ना। हम कहते हैं ना, ऑफिस और घर दोनों में एक डिस्टेंस होना चाहिए। ये मैं बात कोई किलोमीटर की डिस्टेंस की बात नहीं कर रही हूँ। जब आप घर आ गए हैं तो ऑफिस की बातें मत कीजिएगा, जब आप ऑफिस में हैं तो घर की बातें मत कीजिएगा। क्लियर? तो इट इज अ गुड कार्ड। हेल्थ के लिए भाई मैं आपसे कहूंगी कि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे थोड़े से नेगेटिव चीजें आपकी नजर आ रही है, और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने खुद ने ही बना रखा है, आप दूसरों से बात नहीं करना चाहते। कहीं कहीं ना एक मेंटल ब्लॉकेज मुझे नजर आ रही है आपकी, ये मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहा है। क्योंकि क्या है ना कि कभी कभी क्या होता है, जब हम लोगों से अपने दिल की बात नहीं करते हैं तो अकेलापन हमारे पास होता है, या आपको लगता है कि नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग मी, मैं किसी से क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता हूँ। आपने लोगों से डिस्टेंस बना रखा है। कोई बात नहीं, देखिए अभी आप डिस्टेंस बना रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग आपसे डिस्टेंस बनाएंगे, तब आपको अकेलापन महसूस होगा अपनी लाइफ में। वी आर सोशल एनिमल, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमारे बारे में पूछे या हम उनके बारे में बातचीत करें। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने हेल्थ को लेकर, अपनी हेल्थ में आप ना कहीं कुछ चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, कुछ चीजों को निग्लेक्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो चीजें जो है ना आपको हेल्थ को अफेक्ट करें। ये मेंटल हेल्थ की मैं ज्यादा बात कर रही हूँ। ओके, सो आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज अपनी हेल्थ को लेकर एक तो कोई नई चीज मत शुरू करिएगा। ऑल ऑफ ए सडन आप कोई नई रिजीम फॉलो करना चाह रहे हैं, कोई नया डाइट प्लान फॉलो करना चाह रहे हैं, ऑल ऑफ ए सडन आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करना भी है तो आप अपने आप स्टार्ट मत कीजिएगा, यू नीड टू टेक अ एक्सपर्ट एडवाइस। रिलेशन में 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी कि मैं जैसा हूँ, मैं इमोशनली मैं सेटिस्फाई हूँ। और एक मुझे कुछ लोग, जो लोग अभी तक प्यार में नहीं पड़े हैं, मुझे नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया प्यार नजर आ रहा है, और जो आपके सराउंडेड है आपके लोग, वो आपको प्यार करते हैं, आपकी कद्र करते हैं, आपकी चिंता करते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज आपको सुकून भी देती है। एंड आई कैन सी दैट you have some people around you where you can trust. You are happy in your relationship very well. अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो भाई आप लोग एक ड्रीमी वर्ल्ड में जी रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी से दूर हैं, सिर्फ एक सपनों की दुनिया में मुझे जीते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटे अगर आप सपनों में रहेंगे तो उसको आप हकीकत में कब बदलेंगे। ये कार्ड ये कहता है कि टेक एन एक्शन, एक्शन लीजिएगा, समझदारी से एक्शन लीजिएगा। और दूसरी बात, जो आप सपने भी अपने लिए बना रहे हैं तो वो इस तरह से बनाइए जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं। ओके, कभी कभी ऐसा होता, अब ऑल ऑफ ए सडन कोई सोच रहा है कि मैं तो इस पोजीशन पर आ जाऊं या उस पोजीशन पर पहुंच जाऊं, बहुत अच्छी बात है, सपने देखिए, लेकिन उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो हार्ड वर्क चाहिए, जो चैलेंजेस का आपको सामना करना है, जो फेलियर्स आपको देखने पड़ सकते हैं, जो लर्निंग आपको करनी है, जो आपको नए स्किल्स एडेप्ट करने हैं, उन सब पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। लिब्रास के लिए गाइडेंस आ रही है कामनेस। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में आ रहे हैं। ओके, सो यू नीड टू बी काम डाउन। हर सिचुएशन में प्लीज अपने दिमाग को ठंडा रखिएगा। इतना परेशान होने की और इतनी जल्दी रिएक्शन देने की, ओवर थिंकिंग की कोई जरूरत नहीं है। टाइम के साथ सब चीजें ठीक हो जाएंगी। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि
वृश्चिक राशि है, तो आपके लिए भी देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, ओके जी, ठीक है। देखिए, जहां तक बात कर रही हूँ मैं आपके करियर की, आपके फाइनेंसेस की, तो आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है विक्ट्री टाइम, ये आपकी जीत का समय है। आपने किसी जॉब में है, किसी बिजनेस में है, कोई फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल चल रही थी अभी तक, नाउ दिस इज अ हाई टाइम दैट यू, दिस इज योर टाइम, दिस इज अ विक्ट्री टाइम। वाइज चॉइसेस मुझे नजर आ रहे हैं आपके, आप बहुत बढ़िया डिसीजन ले रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको एक पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रही है। दिस इज अ हाई टाइम ऑफ रिवॉर्ड्स, फेम, प्रमोशंस and desired results. I can see your success in coming week. You are getting, as I told you, कि स्कॉलरशिप ऑल्सो इफ यू कैन गेट, ये आपको हो सकता है आप किसी जॉब में है, वहां से आपको किसी लीडरशिप प्रोग्राम के लिए भेजा जा सकता है, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेजा जा सकता है। ये तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया कार्ड है स्कॉर्पियोस आपके लिए। आप इस आने वाले वीक का प्लीज फायदा उठाइएगा, कि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कहते हैं कि भाई हमारी हमारी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है यार, हम बड़े कंफर्ट जोन में है, क्या करना है, ऊपर कुछ नई चीजें सीख के, नहीं जरूरी है, क्योंकि इस वक्त हर वक्त दुनिया बदल रही है। अगर हमने अपने आप को समय के साथ नहीं बदला तो हम पीछे रह जाएंगे। और आप देखिए ना, हर आदमी ग्रोथ और सक्सेस चाहता है। जब आप ग्रोथ और सक्सेस चाहते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ तो नया सीखना पड़ेगा। आने वाला वीक आपके लिए बहुत बढ़िया है, तो मैं तो चाहूंगी कि प्लीज आप अपनी इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है हेल्थ में द स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि देखिए, आपके अंदर एक पावर आप महसूस करेंगे, एक ताकत महसूस करेंगे, कि मैं अपनी हेल्थ को लेकर कोई भी जो चैलेंज है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये बहुत, जिसे कहते हैं ना, विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है आने वाले वीक में। आपको मालूम है कि आपके क्या फियर्स हैं, आपकी क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, आप उन वीकनेसेस को कंट्रोल कर लोगे। हेल्थ हमारी क्यों खराब होती है? जब कुछ चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। कंट्रोल में करने का क्या मतलब है? आपने उनको बैलेंस कर लिया। जो मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले वीक में आप अपने हेल्थ को लेकर बहुत स्ट्रांग बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेंटल हेल्थ भी हो सकता है अभी तक आपको कुछ एंजाइटी की प्रॉब्लम हो, कुछ मेंटल टेंशन हो, आपको समझ में आ गया कि भैया टेंशन वेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, जो चीज जैसी है चलेगी मैं अपनी हेल्थ क्यों खराब करूं। ओके, तो इस तरह से आपने अपने दिमाग को एक कमांड दे दी है, वो अब आपके कंट्रोल में चल रहा है। वैसे ही अगर आपकी फिजिकल हेल्थ की बात करती हूँ, तो हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जो पास्ट में आप नहीं छोड़ पा रहे थे, अब आपको मालूम है कि मुझे अपने टेस्ट बड्स पे कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है। अगर ऑन द होल में बात करती हूँ, तो आप अपनी हेल्थ को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, लगाम आपके हाथ में आ रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। रिलेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो रिलेशन के लिए आपका कार्ड निकल कर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत एक पर्सनली एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको नजर आ रही है, कि यस, मेरा फ्यूचर अपनी फैमिली के लिए मैंने उनको बहुत सिक्योर कर लिया है, आप हैप्पी फील कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आप कुछ प्लान, लॉन्ग टर्म के प्लान्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, कि हाँ भाई, हम हो सकता है हम आने वाले टाइम में घर खरीदेंगे, या अपनी फैमिली के साथ हमें क्या क्या करना है, हमें रिटायरमेंट का कोई प्लान बनाना है। ठीक है, बहुत एक पीस मुझे नजर आ रहा है, हर चीज का आप डिस्कशन कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, आप मुझे वक्त गुजारते हुए नजर आ रहे हैं, अपने परिवार में बड़े लोगों के साथ भी वक्त गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। I can see a harmony in your family relationship, and you are feeling that good, feeling very good. Yes, this is my family tree, and I'm very very happy that ये मैंने प्लांट किया था। आज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्री बनकर निकल कर आ रहा है। एंड यू आर पासिंग योर नॉलेज, आप अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ एक बहुत बढ़िया सा टाइम मुझे गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो आपके लिए निकल कर आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। देखिए,
आपको ना पता है क्या हो रहा है इस समय, आप ना कहीं फोकस से हट रहे हैं। ओके, आपको दोबारा अपने फोकस को लाने की जरूरत है। और कोशिश कीजिएगा कि आपने एक चीज को लेकर ना बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कार्ड ये कह रहा है कि प्लीज चूज योर चॉइसेस इंटेलेक्चुअली। बहुत ध्यान से आप सिलेक्शन कीजिएगा कि आप फर्दर क्या करने वाले हैं, अपनी एजुकेशन को लेके आपके क्या प्लान है। रैंडम प्लानिंग मत कीजिएगा, देखा देखी प्लानिंग मत कीजिएगा। आपकी आपकी अपनी पोटेंशियल, आपकी अपनी कैपेसिटी, आपकी अपनी ड्रीम्स, आपका वे ऑफ वर्किंग, आपकी स्ट्रेटजी, आपके फाइनेंसेस जो भी है, हाँ उसके हिसाब से आप अपने एजुकेशन और उसके करियर को आप प्लान कीजिएगा। तो आई थिंक दैट विल बी गुड फॉर यू, आपकी फ्यूचर के लिए एक वाइजर डिसीजन वो रहेगा। अब चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। गाइडेंस कहता है एक्सेप्टेंस। कार्ड इज सेइंग कि देखिए लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अगर हम चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते और उसके हिसाब से खुद को बदलते नहीं हैं तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। क्या, तो कार्ड ये कह रहे हैं कि जो भी बदलाव आ रहे हैं वक्त के साथ, जो भी बदलाव आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा है ना कि आपके करियर में भी आया है, आपकी हेल्थ में भी आया है, अपने रिश्तों में भी आया है। जो जो चीजों में जिस चीज की जब जरूरत है, अगर आप उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं तो आई थिंक यू विल बी अ ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन इन कमिंग वीक। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि धनु राशि है तो आपके लिए चेक कर लेते हैं कि आने वाला वीक कैसा रहेगा। धनु राशि के कार्ड्स निकाल लेते हैं। करियर, हेल्थ, रिलेशन एंड स्टूडेंट्स। ओके, करियर के लिए देखिए आपके लिए कार्ड आ रहा है कि आपको पास्ट में कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी थी जो आपके हाथ से खो गई थी। ये कार्ड रिन्यूअल का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको एक खोई हुई अपॉर्चुनिटी, आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है आपके बिजनेस में जो आपके हाथ से पास्ट में निकल गया था, वो चीजें आपको दोबारा एक तरह से रिव्यू करने का मौका मिलेगा। यू विल बी रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपैशन एंड with a new look, and this is a time that you need to choose a new direction। देखिए एक बार आपके हाथ से मौका गया, दोबारा आपके हाथ में मौका आ रहा है। प्लीज अब इस मौके को मत जाने दीजिएगा। क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे करूं, अरे मुझे ये समटाइम क्या होता है कि लोग ना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, इस बार भी चला गया तो तीसरी बार जब आएगा ना तब देखेंगे कैसा होगा। कभी कभी क्या होता है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं, अरे आती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर वक्त नहीं आती है। तो प्लीज हर वक्त एक जैसा वक्त नहीं होता है। ये कार्ड ये कहता है अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आइएगा। जो मौका आपको मिल रहा है प्लीज उसका फायदा उठाइएगा। आपको मालूम है कि लास्ट टाइम आपने क्या गलती की थी कि ये मौका आपके हाथ से निकल गया था, आपकी बार वो गलती मत कीजिएगा। सक्सेस के लिए क्या जरूरी है कि आप हर मौके का फायदा उठा लें, मौके बार बार नहीं आते हैं। बात करती हूँ मैं हेल्थ की, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पैशनेट है, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत खुश हैं। ठीक है, आपको पता क्या लग रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, मुझे किसी और की हेल्प की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा है कि अपना रेस्टलेस भी हो जाते हैं। ओके, इतने रेस्टलेस हो जाते हैं जल्दी 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 मुझे ये सब कुछ मिल जाए, मेरी हेल्थ रातों रात ठीक हो जाए। और हेल्थ के मामले में ना 90% लोग यही चाहते हैं, जब हम बीमार हुए रातों रात ठीक हो जाए। हमारी कोई बीमारी है ना एकदम नहीं आती है, वो धीरे धीरे हमें सिम्टम देती है, उसके रीजंस के भी सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, सिम्टम के रीजंस होते हैं। तो आप ये देखिए कि एक लंबा टाइम लेती है, क्योंकि हमारी बॉडी पहली बात तो ये अपने आप को हील करती रहती है। लेकिन जब हमारे अंदर वो हीलिंग पावर, नेचुरल हीलिंग पावर खत्म हो जाता है तो क्या होता है,
फिर हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, फिर हमें उसके साइन मिलने लग जाते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है। रेस्टलेसनेस होती है, फिटीग आता है, टेम्परेचर हो जाता है। ये छोटे छोटे सिग्नेचर्स हैं जहाँ पर हमारी जो बॉडी हमको कहती है कि प्लीज दिस इज अ हाई टाइम टू टेक केयर। आने वाला वीक कहता है कि प्लीज आप अपनी हेल्थ पर ध्यान रखिएगा, फोकस रहिएगा। ठीक है, आप पैशनेट होइएगा कि मुझे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ये नहीं कि भाई जैसे होता है ना कि लोगों ने मैं अभी एक क्लाइंट ने मुझे फोन कर कर बोला था कि मैं ना डेली क्यूमिन वाटर पीती हूँ और मैंने सुना है कि वो ना उससे वेट लॉस होता है। अच्छा जी, कितना पानी पीती? पर मैम मुझे ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं कितने ग्लास पानी पीती हूँ? मैम मैं तो सारा दिन क्यूमिन वाटर पीती हूँ। भाई 1 चम्मच क्यूमिन अगर आपने ले लिया, पता है आप कितना गर्म हो जाएगा वो। किस कंट्री में आप रहते हैं? अगर आप इंडिया में रहते हैं तो वैसे ही हॉट वेदर है। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में रहते हैं, ईस्टर्न कंट्री में रहते, तो भी मैं कहूंगी कि एक कम क्वांटिटी में लीजिएगा। आपने एम्प्टी स्टमक थोड़ा सा ले लिया ठीक है, लेकिन आप सारा दिन क्यूमिन वाटर पी रहे हैं। आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया है या नहीं किया? सो प्लीज डोंट टेक दिस डिसीजन। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो देखिए आपके रिश्तों में के लिए आ रहा है कि आप ना अपने रिश्तों में इस तरह से चलिएगा कि जैसा आप आज करेंगे ना, आपको फ्यूचर में उसका रिजल्ट मिलेगा। कीप हार्मनी इन योर रिलेशनशिप। दूसरी बात है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। हो सकता है आपके आसपास के जो रिश्ते हैं वो पेशेंस नहीं रख रहे हैं और आप भी अपनी पेशेंस लूज कर रहे हैं। अगर दोनों तरफ से पेशेंस लूज होगी तो क्या होगा? ये टाइम है, थोड़ा सा बहुत जल्दी आप एक्शन मत लीजिएगा, बहुत जल्दी आप रिस्पॉन्ड मत कीजिएगा, बहुत जल्दी हाइपर एक्टिव मत होइएगा। कोई बात नहीं, आप फ्यूचर के बारे में सोचिएगा कि अब मैं जो रिश्तों में कर रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है, हो सकता है आपको पहल करने की जरूरत है किसी रिश्ते में, हो सकता है तुम्हें दूसरों को किसी को माफ करने की जरूरत है किसी दूसरे को। तो प्लीज इन सब पहलुओं को देखिएगा, क्योंकि आपको फ्यूचर देखना है, सिर्फ आज का दिन नहीं है। रिश्ते जो है ना वो सिर्फ आज के लिए नहीं बनते। रिश्ते तो वो बीज है जो हम एक बार लगाते हैं और सालों साल उसकी फ्लावरिंग और उसका फ्रूट हमें मिलता रहता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आप कोई नया रिश्ता भी शुरू कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर और ध्यान से स्टार्ट कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगी कि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है कि हाँ मुझे हर तरफ से थोड़ा सा आपको लग रहा है, थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन आपको नजर आ रही है कि मैं ये करूँ वो करूँ, एग्जाम भी है, एंट्रेंस भी है और मुझे अब आगे फर्दर एजुकेशन के लिए भी अप्लाई करना है। बहुत सारी चीजें आपके आसपास नजर आ रही है। बी प्रिपेयर्ड, कोई बात नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है। नेवर गिव अप। ओके, स्लोली स्लोली आप आराम से करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। जहाँ जरूरत पड़ती है आपको अपने फैमिली वालों की, बड़े लोगों की, अपने टीचर्स की, अपने मेंटोर की, आप उनसे बातचीत कीजिएगा। वो आपको सही सलाह जरूर देंगे और आपके डिसीजन को लेने में आपकी हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप आंख बंद कर किसी और पर विश्वास कीजिएगा, लेकिन कहते हैं ना, सलाह तो ले लीजिएगा। बाकी लोगों का एक्सपीरियंस आपको फायदा दे सकता है। देख लेती हूँ सेजिटेरियस आपके लिए गाइडेंस क्या है। इनर हैप्पीनेस, अंदर से खुश रहिएगा। ओके, कितना दुनिया हवा बदलती रहती है, ऐसी दुनिया में बहुत अप एंड डाउन होते रहते हैं। अंदर से दुखी होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू कल्टिवेट हैप्पीनेस विद इन योरसेल्फ। अपने अंदर ही अपनी खुशी ढूंढिएगा और अगर आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे ना तो वो बाहर भी आपके पर्सनालिटी में नजर आएगी। जब आप लोगों से जुड़ेंगे तो कहेंगे यस दिस इज अ हैप्पी पर्सन, 24 घंटे कंप्लेन नहीं करता। तो यू नीड टू फील हैप्पीनेस फ्रॉम इनसाइड। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि मकर राशि है तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। देखते हैं मकर राशि के लिए क्या क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। ओके, मकर राशि के लिए अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले आपके करियर, जॉब और फाइनेंस की।
तो मुझे नजर आ रहा है कि मैजिशियन का कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आपको बहुत सारे अच्छे मौके मिलने वाले हैं। यू विल बी गेटिंग अ वेरी नाइस एनवायरनमेंट, यू आर हैविंग अ मैजिक स्टिक इन योर हैंड। मैजिक स्टिक क्या होती है? जादू की छड़ी। जो मैंने चाहा मुझे मिल गया। तो इस समय आप जो चाहेंगे, जितने एफर्ट्स आप लगाएंगे, मैंने कहा जितने एफर्ट्स आप लगाएंगे, ये नहीं कि आंख बंद कर कर आप सोच रहे हैं कि मैं जो चाहूं वो पा सकता हूं। जितने आप एफर्ट्स लगाएंगे, आपको उन एफर्ट्स का रिवॉर्ड बहुत पॉजिटिव मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। यू नीड टू पुट योर एफर्ट्स टू गेट योर डिजायर्ड सक्सेस एज वेल एज हैव योर मैनिफेस्टेशन, जो आपने लाइफ में चाहा था। नेचुरली हम चाहते हैं, उसी के हिसाब से तो काम करते हैं, खाली चाहने से कुछ नहीं होता। तो ये कार्ड कहता है इफ यू बिलीव यू कैन डू इट। तो मुझे लगता है कि अगर आपको पास्ट में कोई फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आ रही थी, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी, ऑल ऑफ ए सडन वो एकदम एक ऐसी जगह उनको जॉब मिलेगी जिसमें सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। अभी तक कल तो आप कहाँ जॉबलेस थे, और आज आपकी पोजीशन ऐसी है कि आप और 4 लोगों को हायर कर सकते हैं। तो इस तरह से बिजनेस, ऑल ऑफ ए सडन आपका बिजनेस एक अच्छी हाइट पर जाएगा एंड पीपल विल बी प्रेजिंग योर बिजनेस। आपके काम करने के तरीके को आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। जितना अच्छा आप कर रहे हैं अपने बिजनेस और वर्क एरिया में, हेल्थ में बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हेल्थ के लिए कार्ड निकल कर आया है हैंग्ड का कार्ड। एक टेम्परेरीली आपने क्या कर लिया, आपने थोड़ा सा एक पॉज ले लिया है, ओके। और उस पॉज में आप क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं करना। देखो, साल में कुछ दिन तो चलो होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप फ्रिक्वेंटली ये काम करते हैं, ओके। तो ये है कि आप अपनी हेल्थ के बारे में इन दिनों टोटली टोटली बिल्कुल उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, और अगर आप इसे लंबे समय तक ऐसा करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। चीट डे, चीट मील कुछ टाइम के लिए हो सकता है, बट नॉट ऑल 365 डेज। आप 365 डेज साल के जो हैं, 365 तो बहुत ज्यादा बोल गया, 30 डेज भी अगर आप ऐसा करेंगे ना, अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करेंगे, तो उसका खामियाना जो उसका जो बहुत है, लंबे समय तक हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। यू हैव टू पे दैट प्राइस फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड इफ यू आर गोइंग टू निग्लेक्ट योर हेल्थ। बात करते हैं आपके रिलेशन की, तो देखिए कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। यू आर हैविंग अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया कि मुझे अपने रिलेशंस को कैसे कंपोज करके, किस तरह से इकट्ठा करके रखना है। एंड प्लस आई कैन सी दैट यू आर ओवरकमिंग फ्रॉम द ऑब्स्टिकल। हो सकता है पास्ट में आपके साथ रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स रही हो, लेकिन अब आपको उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका, एक स्ट्रेटेजी मिल रही है। आप लोगों का फेथ जीत पा रहे हैं, कुछ वर्कआउट कर पा रहे हैं अपने रिलेशंस को लेकर। कम्युनिकेट आप बहुत क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर मैसेज लोगों को देना चाह रहे हैं। एंड बहुत एक ऑब्जेक्टिव आपका है कि हाँ, मुझे अपने हर रिलेशन को किस तरह से हैंडल करना है। Very nice card. You are taking some step. You are taking some initiative to handle your relationship. ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है, आपके दोस्तों के साथ, सिबलिंग के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हस्बैंड वाइफ की भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की भी हो सकती है, मदर पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है। लेकिन इस रिलेशनशिप में मुझे नजर आ रहा है कि आप मुझे एक एफर्ट और एक इनिशिएटिव लेते हुए नजर आ रहे हैं फॉर अ पॉजिटिव रिजल्ट। बात करती है स्टूडेंट्स के लिए, तो आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप खुश हैं कि मैंने जो किया है बहुत अच्छा किया है, एंड प्लस आपको ये लग रहा है कि मस्ती वस्ती अब बहुत हो गई है, थोड़ा सा अब मुझे सीरियस होने की जरूरत है। आप एक सीरियस थिंकिंग मुझे अपनी एजुकेशन को देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि मुझे आने वाले टाइम में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। यू आर हैप्पी, you are happy with your progress, with your career plan, and आप कुछ स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नए एरिया में स्टडीज करने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है आप किसी दूसरे सिटी में जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपने अपने कोर्सेज कुछ चेंज किए हैं। कुछ लोग मुझे स्टडी कोर्सेज, कुछ अपनी लाइंस चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। आई कैन सी दैट यू आर गोइंग इनटू अ न्यू डायरेक्शन। चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। आपके लिए कार्ड कहता है फेथ। हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स ऑल्सो, कि आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी एफर्ट्स आप लगा रहे हैं,
हेल्थ के लिए नहीं, एफर्ट्स लगाने की बात हो रही है। वरना कहेंगे मैम, कहेंगे कि जो भी हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं, जो आप एफर्ट्स लगाएंगे उसके रिजल्ट के लिए आप अपने ईश्वर पर भरोसा रखिएगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, लेकिन एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या निकल कर आ रहे हैं। ओके। देखिए, बात करते हैं हम आपके करियर की, फाइनेंस की, जॉब की। तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है जस्टिस का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है दैट as much work, as much efforts you will be putting, you will be getting the rewards in the same manner. जितनी आप मेहनत करेंगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव। आपको क्या क्या पोजीशन चाहिए, अपनी लाइफ में कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना पैसा चाहिए, उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ सिचुएशन। ये कार्ड ये कहता है कि देखो, हम ना सभी लोग सक्सेस तो चाहते हैं, बट उसके पीछे का जो हार्ड वर्क है, उसके पीछे के जो चैलेंजेस हैं, उसके पीछे की जो लर्निंग्स हैं, शायद हम उसे इग्नोर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जब कोई भी इंसान सक्सेसफुल नजर आता है ना, हमें ये नजर आता है, अरे इसको इतनी जल्दी सक्सेस कैसे मिल गई। हमें क्या पता उसने कितनी रातें खोई हैं सक्सेस को पाने के लिए। तो यू हैव टू सी ऑल साइड्स ऑफ एनी सिचुएशन, यू विल विन। आपको, अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं, लेकिन कैसे? जब आप किसी इंटीग्रिटी के साथ पूरा मन लगाकर आप उस काम को करेंगे तो नेचुरली आपको सक्सेस मिल जाएगी। यानी कि फाइनेंस, अगर आपने पास्ट में अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे। जॉब में अगर मेहनत करके आपने सिंसियरली काम किया था, आपको प्रमोशंस भी मिलेंगे। फाइनेंस, अपने बिजनेस में बहुत प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी और प्लानिंग पर वर्क कम किया था तो अब आपको प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। तो ये कार्ड है कि व्हाट हैव यू हैव डन, आपने पास्ट में जो भी किया। बहुत सारे व्यूअर्स हैं, जिसने जितना काम किया है उसको उसके हिसाब से रिजल्ट मिल जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप खुश हैं, अपनी हेल्थ को लेकर खुश हैं, और अपनी हेल्थ में किसी अचीवमेंट को लेकर मुझे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, कोई अकम्पलिशमेंट है। एंड प्लस एक आपको ये लग रहा है कि यस, मैंने बहुत कमिटेड होकर अपनी हेल्थ पर ये काम किया था, अब आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। ये भी पॉसिबिलिटीज है, आपका किसी का कोई ऑपरेशन था, कुछ सिजेरियन था, कुछ भी था, कोई सर्जरी थी, वो सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है। प्लस कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपको हेल्थ की, वहां से आप मुझे रिकवरी करते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर एंजॉइंग योर हेल्थ विद योर नियर वन एंड डियर्स वन, एंड अपने साथ भी आप बहुत खुश हैं। बात करती हूँ अगर मैं आपके रिलेशन की, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप ना अननेसेसरी टेंशन में, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसके कोई रीजंस नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में कोई एक वहम बैठ चुका है, कोई एक टेंशन बैठ चुकी है। हो सकता है कोई ट्रस्ट इश्यूज है, हो सकता है कोई लॉयल्टी इश्यूज है। कहते ना, शक का इलाज तो भाई हकीम सुलेमान के साथ पास में नहीं था। भाई शक मत कीजिएगा, अगर दिल में कोई बात है तो सामने जाकर पूछ लीजिएगा, क्लैरिटी ले लीजिएगा, क्योंकि ये वो इल्यूजन है, ये वो स्पाइडर नेट है। अगर एक बार ये बनता चला गया तो फैलता चला जाएगा। इट इज अनकंट्रोलेबल, कंट्रोल, प्लीज ब्रेक इट, इसको तोड़ दीजिएगा। और आप ना, यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, मेरे साथ कोई क्या कर देगा। तो नेगेटिव थॉट्स मुझे आपकी नजर आ रही है अपने रिश्तों को लेकर, जबकि ऐसा नहीं है। पास्ट में कुछ हो गया तो हो गया, खत्म हो गई वो सिचुएशन, लेकिन वो चीज ना आपको बार बार डराती है, बार बार डरते हैं कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था, वो मेरा पास्ट मेरे सामने ना आ जाए, या कोई फ्यूचर में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो मुझे ये लग रहा है कि आप सो नहीं पा रहे, इतने टेंशन में आप मुझे नजर आ रहे हैं। प्लीज अपने ये नेगेटिव थॉट्स को रिलीज कर दीजिएगा। अगर किसी के साथ रिश्ते खराब हुए तो बेटर है जाकर बात कर लो, बनिस्बत कि आप इतने इल्यूजन्स में आप जी रहे हैं।
बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है एट ऑफ वॉन्ड्स का। टू मच इज गोइंग, इतना सब कुछ हो रहा है ना आपकी लाइफ में, इतना ज्यादा ज्यादा आपको ना स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। और ये स्ट्रेस कैसा स्ट्रेस है? ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस नहीं है कि आपको कुछ मिल नहीं रहा, ये वो स्ट्रेस है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई, आपको समझ ही नहीं आ रहा आपने क्या किया। पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, क्लियर, आपने सोचा कि चलो 2-4 में तो नंबर आ ही जाएगा, पता चला 8 में नंबर आ गया, 10 के 10 में नंबर आ गया। अब आप टेंशन में है, भाई मैं कहाँ जाऊं, किस में जाऊं, यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन, क्योंकि अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव है ना, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी सारी हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं, रैपिड चेंजेस आपको नजर आएंगे। एंड अब बहुत मल्टीटास्किंग मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ ट्रैवलिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स मुझे। तो ये एट ऑफ जो वॉन्ड्स का कार्ड है, वो ये कार्ड ये कहता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है, वाइज डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आप किस डिसीजन के साथ जाते हैं। देख लेती हूँ कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड है पेशेंस, शांति रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। आई ट्रस्ट द डिवाइन फॉर द राइट टाइम, और यूनिवर्स पर विश्वास कीजिएगा और पेशेंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। आप ठंडे दिमाग से जब सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। स्पाइसिस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मीन राशि है, तो आपके लिए भी देख लेते हैं हफ्ता कैसा रहेगा। आपके लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ। आपको भी अच्छे मौके मिल रहे हैं, क्या ग्रेट, ओ वेरी नाइस। देखिए आपके लिए पहला कार्ड निकल कर आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके जॉब, आपके फाइनेंस, आपके वर्क एरिया के लिए कुछ नया आप स्टार्ट करें। कहते ना भाग्य का चक्र आपके लिए, आपके हिसाब से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए घूमकर आ गया है। सडन एंड अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस आपको मिलने वाली है। ऑल ऑफ ए सडन आपकी सारी चीजें आपके हक में होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। पॉजिटिव चेंज नजर आ रहा है, आपके फाइनेंसेस आपके अच्छे होते हुए चले आ रहे हैं। जॉब में आपको प्रमोशंस मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, सैलरी हाइक हो रही है, आउट ऑफ द टर्न आपको जाकर आपको प्रमोशन दी जा रही है। बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी डिमांड बढ़ रही है, आपके बिजनेस की डिमांड बढ़ रही है, अच्छी रिकॉग्निशन मिल रही है, और एक नेम फेम मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का चक्र आपके हिसाब से आपके लिए आपकी इच्छा के अनुसार घूमने वाला है। तो आई थिंक यू आर गेटिंग अ excellent time in your life. Just give thanks to your universe and to your divine कि आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो देखिए हेल्थ के लिए रिन्यूअल का कार्ड है। हेल्थ अगर आपकी पहले खराब चल रही थी तो मुझे आने वाले वीक में अच्छी होती हुई नजर आ रही है। हेल्थ में आपको एक चांस मिल रहा है, आपको हो सकता है कि नया कोई मेडिकेशन मिल जाए, हो सकता है आपको अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम का रूट कॉज पता चल जाए। I can see that you are getting a time to revive your health. अपनी हेल्थ को लेकर जो भी आपकी पास्ट में प्रॉब्लम्स रही थी, आप उन प्रॉब्लम्स को, उन चैलेंजेस को मुझे खत्म करते हुए एक नए सिरे से, एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर मैं करती हूँ आपके रिलेशन की, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। किसी को, मुझे लगता है किसी के आने की खबर भी इंतजार कर रहे हैं, या किसी को आपने प्रपोजल भेजा है, या किसी के प्रपोजल का इंतजार कर रहे हैं, गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। और ये आपने ना बहुत मेहनत की थी पास्ट में, ये उसकी वजह से आप अपनी फैमिली को, अपने आप को एक लग्जरियस लाइफ देना चाह रहे हैं। आप अपना लाइफ स्टाइल अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ चेंज करके उसको पॉजिटिव मैनर, जैसे कहते हैं ना घर में सबका ध्यान रख रहे हैं आप, और लोग आपका ध्यान रख रहे हैं। एंड प्लस यू आर एंजॉइंग योर सॉलिट्यूड, कि आप अपने रिश्तों को मुझे एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है दिस इज अ टाइम ऑफ गोइंग बैक टू स्कूल। कहने का मतलब क्या है, कोई नई स्किल सीखने का टाइम है,
ठीक है, आप कहेंगे अभी तो हम एजुकेशन में हैं। अरे भाई, एजुकेशन में होते होते भी आप एक डिग्री कोर्स कर रहे हैं, तो साथ में आपको लगेगा अरे मैं एक ये डिप्लोमा भी कर ही लेता हूँ। ठीक है, अभी तो टाइम है, फिर बाद में जब मैं जॉब में चला जाऊंगा तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा, और दूसरी बात, अगर आप डिप्लोमा भी नहीं कर, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें भी आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जो भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, एंड आई कैन सी आप कोई सेमिनार मुझे अटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैं कहूंगी यार, छोटी से छोटी डिटेल पर आप ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझसे कोई कोई चीज छूट ना जाए, मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, और जिसकी वजह से क्या होगा, आप परफेक्शन की तरफ चले जाएंगे। क्लियर? यू आर लर्निंग सम न्यू स्किल्स, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन योर फ्यूचर। आपके लिए चेक कर लेती हूँ कि क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। इमोशनल बैलेंस, बस थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस बनाइएगा, और हर चीज का रिस्पॉन्ड बहुत प्यार से कीजिएगा और काइंडनेस के साथ कीजिए। अगर मान लीजिए किसी के साथ कुछ ऊपरा तली हो भी जाती है, कोई नाराज हो भी जाता है, तो प्लीज उसको क्या करिए, प्यार से हैंडल कर लीजिएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग, जो हमने सभी ज़ोडिएक साइन के लिए उनके एसेंडेंट साइन, नेम साइन और मून साइन के हिसाब से बताई है। मैं चाहती हूँ आपका आने वाला हफ्ता बहुत बढ़िया गुजरे। आप इस रीडिंग को अपने दोस्तों, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते रहिएगा, ताकि सभी लोग इस रीडिंग का फायदा उठा सके। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और जिस तरह से आप मुझे व्हाट्सएप भेजते रहते हैं, थैंक यू सो मच। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं। स्टे कनेक्टेड, अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बिल्कुल मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा, और अपने प्रेजेंट को अच्छे से जिए, बहुत अच्छे तरीके से जिएगा, ताकि आपका फ्यूचर अपने आप खुशनुमा बन जाएगा। क्लियर? सो लिव इन द प्रेजेंट, डोंट वरी अबाउट द पास्ट, एंड डोंट थिंक टू मच, enjoy each moment of your life.